वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां रहा। माई सेल्फ डॉक्टर ममता शर्मा वेलकम्स यू इन माई यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। टुडे माई टॉपिक इज कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन मीन्स निगम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पहले फिर भी मैं आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगी, तो इसे पूरा समझने के लिए आप वीडियो एंड तक देखें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो निगम, नी प्लस गम। नी मीन्स निरंतर, गम मीन्स चलने वाला संगठन। नी प्लस गम, निरंतर चलने वाला संगठन। और इंग्लिश में वी हैव टू से कॉन्टिन्यूअस। नी मीन्स कॉन्टिन्यूअस, गम मीन्स गोइंग ऑन, यानी कि कॉन्टिन्यूअस गोइंग ऑन, यानी कि ऐसा संगठन जो निरंतर चलने वाला हो। देखिए, जब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ आफ्टर फ्रीडम, हमारे पास इतने ज़्यादा जो रिसोर्सेज थे, लेकिन उनको यूज़ कैसे करना था, उनको लोगों के लिए, बेनिफिट्स के लिए, बेनिफिशियर्स के पास किस तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके उनकी इकोनॉमिक और जो उनका सोशल स्टेटस था उसको कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता था, तो इसके बारे में बहुत सोचा गया, विचार किया गया। तो फिर सरकार ने ये सोचा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसमें कुछ इंडस्ट्रीज को या कुछ कंपनीज को या कुछ एरिया को सरकार अपने हाथों में रखे। तो उसमें इट मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन की पावर जो है वो अपने हाथों में रखे, लेकिन उसमें जो है वो सरकारी कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, वो वाला सिस्टम आ गया। लेकिन फिर ये भी सोचा गया कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसमें गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कंट्रोल करे और उसके सारे रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के ही हों, लेकिन उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो ऐसा सोच करके जो है निगम को बनाया गया। और निगम के बारे में जो है इसको गवर्नमेंट कॉरपोरेशन भी कहा जाता है, जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, और जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन है, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन है। इसका मतलब यही है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्न बाय गवर्नमेंट, बट इसमें जो बोर्ड ऑफ ब्यूरो होता है उसमें पब्लिक शेयर्स होते हैं, यानी कि इसमें कुछ पार्ट जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है एफिशिएंसी को ग्रूम अप करने के लिए। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हुए हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। तो उन्होंने कहा था कॉरपोरेशन इज क्लोथ विद पावर ऑफ गवर्नमेंट बट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। सॉरी, मैं यहाँ प्राइवेट लिखना भूल गई हूँ, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें क्या था कि इसके कपड़े, यानी कि इसकी जो क्लोथिंग होती है उसमें तो गवर्नमेंट की होती है, वो तो यानी कि उसमें गवर्नमेंट की पावर्स होती हैं, और लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर की तरह होती है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में कभी भी किसी भी रूल्स रेगुलेशन में अमेंडमेंट इजीली कर लिया जाता है अगर उनको रिक्वायरमेंट है। तो लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर कोई भी चेंजेस करना है तो उसके लिए प्रॉपर अमेंडमेंट एक्ट पास किए जाते हैं, जो कि हमारी पार्लियामेंट में होते हैं। तो जब निगम बनाया गया तो इसको सबसे पहले मतलब इसको पास पार्लियामेंट में ही किया गया। पार्लियामेंट में ही इसके लिए पूरा का पूरा जो जो अमेंडमेंट किया गया, एक नया आर्टिकल भी तैयार किया गया। तो उसमें सारी की सारी जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी गवर्नमेंट, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही होते हैं। उनकी जो सर्विस सिक्योरिटी होती है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह ही होती है, लेकिन डे टू डे वर्किंग में कॉरपोरेशन बिल्कुल फ्री रहकर काम करता है, और जैसी इनकी रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से ये जो है डे टू डे वर्किंग में को फ्लेक्सिबल करता रहता है। तो कॉरपोरेशन एक नया जो पार्ट गवर्नमेंट ने जोड़ा था वो इसीलिए जोड़ा था ताकि जो सरकारी प्रशासन, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही है, उसको कम किया जाए, और जो जितने भी हमारे प्रोडक्शन के जितने भी केंद्र हैं, प्रोडक्शन कंपनीज हैं, उनको जो है निरंतर मुझे
लगता है कि ये निगम जो है वो आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसके फीचर्स और उसके मेरिट्स डिमेरिट्स लेकर आपके सामने अगली वीडियो में जल्द ही प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।